हार के बाद रवि शास्त्री ने कहा कि चाहे वो ब्रैडमैन हो, लगातार खेलते रहेंगे, बबल में रहेंगे तो उनका एवरेज भी गिर जाएगा। थोड़ा बड़बोलापन तो उनका है ही, और वो दबा देते हैं सामने वाले को। और एक बात उन्होंने कही कि खिलाड़ी गाड़ी नहीं है कि पेट्रोल भरो और चलाते रहो, दौड़ाते रहो उनको। और तीसरी चीज अब जो उन्होंने बड़ी बात की आरपी, उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि प्रशासन से, यानी कि बीसीसीआई से मैं बताऊं क्या करना है बबल फटीग में या किस तरीके से मैनेज करना है। वाकई में कोच का कोई रोल नहीं होता इसमें? डायरेक्टर हैं। हाँ। और किसका काम है ये फिर? मतलब कौन बताएगा? मतलब मेरी समझ में तो इनका ही काम होता है। हाँ। कि आप जो उनकी प्लानिंग होती है इसका पार्ट रहे, क्योंकि जब भी आप कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो फोन करके आप बोलते हैं ना कि यार आप ये प्लेयर इंजर्ड हो गया है, हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। हाँ। तो ये तो आपका काम में आता ही होगा ना कि जब आपको इंजर्ड होता है तो आप रिप्लेसमेंट मांगते हैं ना। ये थोड़ी ना कि बीसीसीआई ऑफिशियल्स और सिलेक्टर्स बोले नहीं कोई हम देख लिया इंजर्ड होगा भेज देंगे। वो तो आपकी डिमांड पे होता है ना कि क्या पोजीशन है यहाँ पर। तो मतलब मैं तो काफ़ी सहमत नहीं, क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मेरा ज्ञान कहता है कि डायरेक्टर का काम ही होता है कि आप उनके सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, जो भी ऑन द फील्ड चीज़ें हैं जिसके लिए आपको सपोर्ट स्टाफ देगा, ऑफ द फील्ड खुद मैनेज करेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा काम क्या है कि अगर आप बीसीसीआई को आप नहीं बताओगे कि बबल फटीग में किस प्लेयर को कैसे मैनेज करना है, टीम में ये हमारे को नुकसान पहुंचा सकती है अगर इसी तरीके से खेलते रहें, तो कोई और तो प्लान। कहीं ना कहीं रवि शास्त्री ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं आरपी, और उसके बाद उनको छुपाने में लगे हुए हैं। और एक बात ये भी है कि शायद ये अकाउंटेबिलिटी उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ होगा कि आप हमें बताओगे, पता नहीं, उनका कॉन्ट्रैक्ट तो आरपी को मालूम होगा, लेकिन इस बारे में हमने भी किसी नहीं पढ़ा, बहुत बड़ा होता है, पढ़ भी नहीं पाऊंगा। तो वो अगर कह रहे हैं कि प्रशासन को बोलने का मेरा काम नहीं है, तो निश्चित तौर पे वो लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन काम तो डायरेक्टर का ही है। आप प्लान करोगे, आप रोड मैप तैयार करोगे, और कुछ नहीं किया यहां पर रवि शास्त्री। एक बहुत पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें, बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने कि हमने यहां सीरीज जीती, इतिहास रच दिया, बड़ी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, सब सही बात है, लेकिन वर्ल्ड कप की प्लानिंग में बहुत चूक हुई आरपी रवि शास्त्री और उनकी टीम से। जो बड़ी चूक जो मुझे लगता है, क्योंकि हमें तो चूक नहीं लग रही थी जब उन्होंने स्टेटमेंट देना स्टार्ट किया। हाँ। तब लगा कि शायद ये बातें पहले भी की जा सकती थी। बिल्कुल। कि फटीग का जो इशू बताया उन्होंने आईपीएल का, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे आईपीएल यूएई में है, लोगों को फायदा होगा, आप T20 फॉर्मेट में टच में रहेंगे और टच में आपको विकेट का आइडिया रहेगा, विकेट कैसा बिहेव करा, कितना ड्यू फैक्टर है। हम तो ये सोच के बैठे थे। हाँ। पर उन्होंने कुछ दूसरी चीज बोली। मतलब उनका बोलना गलत नहीं है, ऐसा क्या गलत है, पर अगर उनका बोलना ये था तो वो चीज़ें पहले पॉइंट आउट की जा सकती थी कि भाई हमारे जो टीम के प्लेयर्स हैं इसमें कुछ प्लेयर को आप पहले से रेस्ट दे दो, या फिर जो इनका सिलेक्शन का था ये आप उसको क्लोज कर दो कि ये हो गए हमारे, इनको थोड़ा आप रेस्ट दीजिए। पर वो शायद वो मिस कर गए, या फिर जो आप बोले ना कि हार गए तो फिर आप कुछ भी आप बोलते रहिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो बहानेबाजी रवि शास्त्री ने की है, और वो भी टीम के इतने बुरे प्रदर्शन के बाद, ये और बुरा प्रदर्शन है, कोच का टीम से भी ज्यादा बुरा प्रदर्शन है मैं कहूंगा, क्योंकि इस तरीके के बहानेबाजी से यह पता चल रहा है कि रवि शास्त्री के जो बयान है वो तो एक खोखले बयान है। अगर उनका काम नहीं था प्लान बताने का, तो किसका प्लान था? मजे कर रहे हो, और आप जब टीम आईपीएल खेल रही है तब भी आप एक और प्लान बनाया क्यों नहीं आप? एक और जहां तक मेरा ध्यान आता है, आप मुझे करेक्ट करना क्योंकि आपको ज्यादा बेटर नॉलेज है, हम शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेले, हमने साइड गेम नहीं खेला था। नहीं खेला। इस बारे में आपसे मैंने बड़ी बहस की थी एक दिन कि आप बिना साइड गेम आपने डिमांड ही नहीं किया हमारी। आपने मेरे को कहा था कि ये रवि शास्त्री का काम था बोलना साइड गेम के लिए। हाँ, मतलब अगर नहीं मान लीजिए वहां जाकर उन्होंने डिसाइड किया कि साइड गेम चाहिए। वहां जाकर एक ए टीम, इंग्लैंड की ए टीम थी, उसके बाद बड़े मुश्किल से एक काउंटी टीम बनाई थी, मिक्स काउंटी टीम, उसके साथ आपने एक प्रैक्टिस मैच खेला था। तो वो चीजें आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते थे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ प्लेयर आपके किसी फॉर्मेट में बिजी हों, बट मैक्सिमम प्लेयर तो खाली हो गए ना आपके। WTC के पहले तो सारे खाली थे, सारे खाली थे, क्योंकि आईपीएल के ब्रेक के बाद आप गए थे। हाँ, कोविड टाइम के था तो सारे खाली थे। फिर मतलब दोनों अलग अलग चीजें हो नहीं गई कि आप एक जगह आपको चाहिए, आपने इकट्ठा करके मैच खेल लिया, और दूसरी आपको मैच मिल रहा है वो आपको फटीग लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात की यहां पर, बेहतरीन बात की। जब मिल रहा है तो आपको चाहिए नहीं, और जब आपको मैच नहीं मिल रहे तो आप ले नहीं रहे हो। तो मतलब एक जब आप इंग्लैंड में आपको रेस्ट करके गए तो वहां पे आपका रेस्ट आड़े आ गया, यहां पे मैच मिल गए तो मैच आड़े आ गए। तो ये तो वाकई में बड़ी बेहतरीन बात यहां पर की है कि रवि शास्त्री का प्रदर्शन जो है वाकई में याद रखा जाएगा, इस वजह से भी कि इतना खराब प्रदर्शन और इस तरीके के खोखले बयानबाजी जो उन्होंने की है, ये कहीं ना कहीं वाकई में शर्मनाक की है मैं कहूंगा कि रवि शास्त्री ने ऐसी बातें की हैं, और वो भी इसलिए कि सामने वाला कोई सवाल ना पूछे, मेरे से सारे जितने भी मेरे गलतियां हैं वो छिपा दूं। लेकिन छिप नहीं सकते आपकी गलतियां, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है, सिर्फ आपने कोच की कुर्सी वहां पर ऑक्युपाई करके रखी और भर के रखी हुई थी, इसके अलावा कुछ नहीं, कुर्सी पे बैठे हुए थे आप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।